केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि थीम स्मार्ट विनियमन सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पाद प्रदान करना, सीमाओं, क्षेत्रों और अनुशासन में सहयोग की भारत की मूल मान्यताओं के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो स्थायी स्वास्थ्य समाधानों के लिए आवश्यक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में 12वें CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में इथेनॉल जैव ईंधन के 400 पंप स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने CNG, इथेनॉल और मीथेन जैसे जैव ईंधन में उनके रूपांतरण के लिए अपशिष्ट पृथक्करण की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में ई-माइग्रेट वेब पोर्टल के दूसरे संस्करण और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई-माइग्रेट पोर्टल के दूसरे संस्करण का शुभारंभ भारतीयों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी गतिशीलता बनाने के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 5वें वैश्विक मानक संगोष्ठी के उद्घाटन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5G का मतलब सिर्फ तेज इंटरनेट स्पीड नहीं है, बल्कि इससे 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का निवेश होने की भी उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। RBI एट 90 सम्मेलन को संबोधित करते हुए गवर्नर ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।